प्रणाम सभी को। आज टॉपिक है विचारों की शक्ति अपरिमित है। मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस है पूरा का पूरा जो हमारी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है पूरे डे टू डे लाइफ की ना, हमारा जो हर रिश्तों के साथ जो भी हमारे अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, हमारे जो भी ओवरऑल थॉट प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। विचार एक शक्ति है, विशुद्ध विद्युत शक्ति जो कट सकता है ना, और हम परेशान हो जाते हैं। उसी तरीके से विचार एक शक्ति है जो इस पर समुचित नियंत्रण कर ठीक दिशा में संचालन कर सकता है। वह बिजली की भांति इससे बड़े बड़े काम ले सकता है, किंतु जो इसको ठीक से अनुशासित नहीं कर सकता वह उल्टा इसका शिकार बन अपनी ही शक्ति से स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए मनीषियों ने नियंत्रित विचारों को मनुष्य का मित्र और अनियंत्रित विचारों को उसका शत्रु बतलाया। शत्रु बाहर नहीं है, कहीं भी बाहर नहीं है। रावण कौन है? रावण हमारे कुविचार है, कुसंगति है। तो सुमति क्या है? सुमति हमारी शत्रु नहीं है, हमारी दोस्त है, हमारी मित्र है। जब हमारे पास सद्बुद्धि है वो हमारे मित्र है, हमारे पास कुबुद्धि है वही हमारे शत्रु है। तो ये बुद्धि के भी जो दो रूप है ये कहाँ से आते हैं? विचारों से आते हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति गिर गया, आज के डेट में हमारी संवेदनाएं इतनी गिर चुकी है, इतना ज़्यादा गिर चुकी है कि हम जा रहे हैं सड़क से, कोई व्यक्ति गिर गया तो दो चार लोग आ जाते हैं, उसे लगता है कि हमें उठाएंगे, हमें हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन क्या करते हैं? सेल्फी लेते हैं, डालते हैं, और फिर जितने लोगों से मिलेंगे चर्चा बनाएंगे। मतलब इतनी भावनाएं गिर चुकी है, तो उनका थॉट प्रोसेस किस लेवल का है, तो किस लेवल के व्यक्तित्व अपना बना रहे हैं। वहीं पे हमारे अंदर करुणा होता, कंपैशन होता, और हम उनको उठाते, हम ले जाते। मंदिर में भी जा रहे हैं तो हम सेल्फी लेने के चक्कर में, स्टेटस लगाने के चक्कर में हम मंदिर में प्रेजेंट नहीं है, हम फ्यूचर में प्रेजेंट है कि जिस दिन हम डालेंगे लोग देखेंगे तो कितना खुश होंगे। तो सारा का सारा विचारों पे डिपेंड है। तो समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की परिस्थितियों के हेतु तथा उत्थान पतन के मुख्य कारण विचारों को वश में रखना मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है। विचारों को उन्नत कीजिए, उनको मंगल मूलक बनाइए, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिए, और वे आपको स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा देंगे। ठीक है, हमें चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन मनन क्या है? अपने थॉट प्रोसेस का। हम क्या करते हैं? दूसरों के बारे में चिंतन करते हैं। कहीं दो लोग बैठेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे, वो ऐसा है वो वैसा, और उसकी अच्छाई नहीं उसकी बुराई पे ही बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उसकी बुराई कम करके हम अपने अंदर ले रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, सूक्ष्म में शब्दों की शक्ति, विचारों की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रबल है, इतनी ज़्यादा कि हम जो भेजते हैं, जैसे हम अपने रामायण में देखा होगा, तीर से लड़ाई होती है तो तीर जब जाता है तो वापस उधर से दूसरा तीर उधर से टकरा कर आता है, उधर से भी लड़ाइयाँ होती है। तो विचारों की लड़ाई चल रही है आजकल। हमें विचार क्रांति करना है। अगर हमने अपने तरफ से विचारों की अच्छे विचार का बाण छोड़ा तो हमारा व्यक्तित्व एक सुंदर शानदार सा चमकेगा। अगर हम गलत विचारों के बाण छोड़ रहे हैं तो देखेंगे कि हमारा पतन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या करना है? इसके विपरीत अपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें कलुषित एवं कलंकित होने दिया, तो आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। विचारों की चपेट से आपको संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। विचारों का तेज ही आपको ओजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में एक कुशल योद्धा की भांति विजय भी दिलाता है। इसके विपरीत आपके मुर्दा विचार आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजित करके जीवित मृत्यु के अभिशाप के हवाले कर देंगे। जिसके विचार प्रबुद्ध है उसकी आत्मा प्रबुद्ध है, और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं है। परमात्मा को हम में से किसी ने देखा नहीं है ना। कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या आत्मा परमात्मा लगा बैठे हैं, कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही होता है कि जन्म लेते हैं। बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं कई लोग ना अपनी लाइफ में ना, उनको रिश्तों के प्रति कोई वो है, भावनाएं हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो इतना रोबोट नहीं बनना है हमें। साइंस है तो साइंस के साथ अध्यात्म भी है ना। तो विचार अगर हमारा सही है, कुल मिलाकर हम विचारों की शक्ति पे बात कर रहे थे कि अगर हमें अपने आपको एक बेहतर बेस्ट वर्जन बनाना है, एक बेहतर पर्सनालिटी बनानी है, तो कहाँ कॉजेज़ क्या है, रूट कॉज क्या है, काम कहाँ करना होगा? अपने ही स्वयं के विचारों, अपने ही
अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा। जब भी नेगेटिव चीज़ें आ रही है, जब भी नेगेटिव सोच रहे हैं, जब भी नेगेटिव सर्किल में बैठ रहे हैं जहाँ थर्ड पर्सन की बुराइयाँ हो रही हैं, चाली चुगली हो रही है, वहाँ से खुद को हटाना है, वहाँ से खुद को डाइवर्ट करके अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, सत्संग आपने सुना होगा। सत्संग का मतलब हम लोग गलत निकालते हैं कि सत्संग तो बूढ़े लोग करते हैं, सत्संग में तो प्रवचन होता है, बूढ़े लोग बैठते नहीं। सत्संग मतलब सत्य का संग। सत्य का संग क्या है? अभी जो हम अच्छे विचार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना, अपने विचारों का चिंतन मनन करना। इतना गंदा विचार मेरे में आया, उसके लिए गिल्ट में नहीं जाना, उसको फिर उसको तुरंत लेट गो करके अच्छे विचार वहाँ पे लाना है। तो इस तरह हम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन हमारे विचार बहुत बेहतर बनते चले गए और विचारों की शक्ति से हम स्वयं भी बहुत बेहतर बन गए। और जब हम स्वयं बेहतर बन जाते हैं तो हम एक फूल की सुगंधित की तरह हो जाते हैं, एक फूल बन जाते हैं कि वो ऐसा फूल जिसके पास सब आते हैं और फूलों की सुगंधी सबको अट्रैक्ट करने लगती है। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद, राम राम।